वीडियो में हम वेक्टर का क्वेश्चन सोल्व करें। वेक्टर का क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा का। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। वेक्टर का यूज करके हमें प्रूव करना है कि जो रोम्बस के डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रोम्बस बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये रोम्बस है, ए बी और ये इधर हो गया सी, और इसके पैरेलल बनाना पड़ेगा, और ये हो गया डी। ठीक, तो ये ए बी वेक्टर हो गया और ये ए डी वेक्टर हो गया। ठीक, मान लेते हैं ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर है ये, और इसको इस पॉइंट को हम ओरिजिन माने हैं 0। तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ए वेक्टर माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर जो बी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो इसका दो डायगोनल होगा, एक तो ए सी होगा डायगोनल इस डायरेक्शन में, और एक तो होगा इसका डी बी। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब रोम्बस है, तो रोम्बस के जो दोनों साइड होते हैं क्या होता है, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होते हैं तो ये जो वेक्टर है उसका अगर हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो सिंपली यहाँ से प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ा करके यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी तो सेम ही रहेगा। तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये जब बी वेक्टर हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये भी बी वेक्टर बन जाएगा। तो जब बी वेक्टर बन जाएगा तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल्स का क्या होता है, ए सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर। तो क्या होगा, ए बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर मैंने माना है, और बी सी वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर, क्योंकि ए डी का लेंथ और बी सी का लेंथ से सेम है, और डायरेक्शन भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, दोनों पैरेलल ही है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट करके मैंने यहाँ पर कर दिया, तो दोनों क्या होगा, बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर और ये भी बी वेक्टर। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा ठीक इसी प्रकार से ऊपर वाला भी ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम इसी ट्रायंगल का यूज करेंगे ए डी बी, क्योंकि हमको डी बी डायगोनल निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो डायगोनल डी बी वेक्टर क्या होगा, डी से बी वेक्टर क्या होगा, डी से बी वेक्टर क्या होगा, तो डी से बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी वेक्टर और माइनस ए डी वेक्टर। तो मेरा ए बी वेक्टर तो ए वेक्टर हो गया और ए डी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। तो दोनों इक्वेशन को अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम ए सी वेक्टर और डॉट डी बी वेक्टर करते हैं। तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दोनों डॉट करते हैं। जब डॉट करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और हम जानते हैं कि चूंकि दोनों रोम्बस है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि दिया हुआ जो है ये रोम्बस है तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, तो ये 0 हो गया। तो मतलब कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या होता है वो दोनों वेक्टर क्या होता है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब क्या हो गया, ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी है, मतलब क्या, एंगल जो यहाँ पर बनता है, मान लेते कि इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर किया है, मान लेते कि ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो जो एंगल बन रहा है ओ पॉइंट पर किसी भी एंगल ले लेते हैं, डी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था, तो मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया हूँ। अब हम एक क्वेश्चन अगला पेज पर लिख करके सोल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्रॉस इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं, लिखते हैं दोनों लेकिन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, ये इसका हमें डाउट करना है किसके, इन दोनों के क्रॉस के। तो क्रॉस का निकालने के लिए इस तरह से लिखा पड़ता है, डिटर्मिनेंट्स द्वारा लिखा जाता है। तो पहले वेक्टर क्या है 2i1j कैप माइनस k कैप, ये हो गया। दूसरा वेक्टर क्या है 1 माइनस 1 और 2 है। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, पहले हम क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने के लिए ये तो ऐसे ही रहेगा सिंपली 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और इसका हमें डाउट करेंगे जो आएगा वैल्यू ये। तो आई कैप को निकालने के लिए क्या है, आई को ढकेंगे, तो क्या होगा 2 गुना 1 तो 2 और माइनस 1, तो क्या होगा 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर जे में माइनस होता है, तो जे में माइनस होता है तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5 होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक। प्लस के में प्लस होता है, तो के में क्या होगा, के में हो जाएगा -2 और -1, तो -3 हो गया, ठीक। ये आ गया आई कैप जे कैप के कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, -5 गुना -3 तो प्लस में 15 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा, तो 15 3 18 2 20 हो जाएगा आंसर। इसका वैल्यू क्या आएगा 20, आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेक्टर फाइंड करना है कि जो कि ए बी सी 3 पॉइंट है ए बी सी, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप। तो इसका हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, इसका भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इस पॉइंट बी है, इसका भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये पॉइंट सी है, इसका भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि जो ए बी सी प्लेन बन रहा है उसका परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर ए सी वेक्टर फाइंड कर लेंगे। अगर जो इस तरह से निकल जाएगा तो हम दोनों का अगर जो क्रॉस करेंगे, तो जब क्रॉस करेंगे तो इस प्लेन के, ये प्लेन जो है इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसका एक परपेंडिकुलर आ जाएगा एन कैप के डायरेक्शन में, तो जो कि होगा क्या, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, लिख देते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस k कैप, ये दिया हुआ है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ किसी ओरिजिन से। तो हम इसी तरह से इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, i कैप j कैप नहीं लिखेंगे लेकिन हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा 1, 2, -3, मतलब यही है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं इसका 3, 1, 2। तो हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो वेक्टर हम किस तरह से बनाएंगे, वेक्टर हम बनाएंगे पहले ए बी वेक्टर बनाएंगे, फिर ए सी वेक्टर बनाएंगे। तो ए बी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर मतलब फाइनल वेक्टर बी पॉइंट का, बी पॉइंट में से ए पॉइंट को माइनस करेंगे। तो बी पॉइंट क्या है 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k, तो इसमें से घटा देंगे इसको, तो 1 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1 बचेगा माइनस में, तो -1 हो गया। फिर 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, तो माइनस में 2 गया, -3 में से +1 हो जाएगा, तो -2 k कैप हो जाएगा। ठीक, ये मेरा निकल गया ए बी वेक्टर। अब हम ए सी वेक्टर निकालते हैं। तो ए सी वेक्टर क्या होगा, सी में से ए को घटाना, तो 3 में से 2 गया 1 हो गया, फिर 1 में से 4 जाएगा तो -3 जे कैप हो गया, और 2 में से 1 जाएगा तो प्लस में 3 के कैप हो गया। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो वही क्या होगा वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी, क्या देंगे हम ए बी वेक्टर और क्रॉस ए सी वेक्टर। यही जो वेक्टर है वो क्या परपेंडिकुलर होगा। तो कैसे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। तो आई कैप क्या है ए बी वेक्टर का -1 -2 और इसका ए सी वेक्टर का क्या है 1 -3 +3, तो यही आ जाएगा। तो हम सोल्व करते हैं, क्या होगा आई कैप में क्या होगा, आई कैप में होगा 3 दूना 6 माइनस में 6
और यहाँ माइनस में 6, तो क्या होगा माइनस में 12। ठीक, ये माइनस में 12 आ गया। और जे कैप में क्या आएगा, जे कैप में माइनस होता है, तो क्या आएगा जे कैप में आएगा, जे वाले को ढक देते हैं तो -3 और +2, तो -3 और +2 तो -1, तो एक यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया एक। और प्लस अब के कैप का, तो के कैप में क्या होगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 के कैप। तो यही वेक्टर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्योंकि अगर जो हम जे कैप करेंगे तो माइनस हो गया, और इधर से माइनस, तो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा जे कैप का, -3 और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा कि यहाँ पर -1 बचता ना, तो ये प्लस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन का। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिख करके अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग वेक्टर का यूज करके हमें प्रूफ करना है कि जो मीडियन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो परपेंडिकुलर है बेस पर, और बेस पर ही मीडियन बनाया गया। तो मान लेते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ये ओरिजिन है, और इस पॉइंट का को हम ओ से बी तक के हम मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है। ठीक, और ओरिजिन से इस पॉइंट का मान लेते हैं कि ये बी वेक्टर है, ए सी वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि लेट ए बी द ओरिजिन पॉइंट है। ठीक, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। और मैंने माना है कि ओ ए वेक्टर बराबर, मतलब कि ए से बी वेक्टर, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने माना, ए बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो गया, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर हो गया। तो बन जाएगा ना ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, और ए सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर बन जाएगा। तो बी सी वेक्टर क्या होगा, और ए सी वेक्टर बराबर हो गया बी वेक्टर। ठीक, हम जान रहे हैं कि क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों लेंथ क्या बराबर होगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये काम आएगा इक्वेशन। अब हम बी सी वेक्टर लिखते हैं, तो बी सी वेक्टर क्या होगा, बी सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट। तो क्या होगा, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और माइनस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। तो ये हो गया बी सी वेक्टर मैंने निकाल लिया हूँ। अब हम क्या करें, मीडियन का रहा है ना, तो मीडियन क्या होता है, यहाँ से बेस पर मीडियन है, तो मतलब बेस के मिड पॉइंट को मिला देंगे। तो मिड पॉइंट ये डी पॉइंट है, तो ए से डी वेक्टर हो गया ये। ठीक, इस तरह से। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से बी प्लस ए बटे 2, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी प्लस सी बटे 2, दोनों वेक्टर ही है। तो ए डी वेक्टर क्या हो गया मेरा, तो ए डी वेक्टर हो गया ए से डी की ओर, ए डी वेक्टर बराबर हो गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे 2, ये निकल गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमें प्रूफ करना है कि ए डी वेक्टर जो है और बी सी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। मीडियन जो है ये ए डी और बेस क्या है बी सी, दोनों परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए डी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, तो क्या होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे 2 डॉट बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, ये हो गया। ये सॉरी ये ए वेक्टर है, सी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर है। ठीक, तो हम दोनों का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बटे 2। तो हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर और ए स्क्वायर
दोनों लेंथ बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 में दिया भी गया है। इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है क्या कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में लेंथ क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या बराबर है, तो ये हो जाएगा क्या, लिख सकते हैं ना, बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर लिख सकते हैं, या ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि एडी जो है, एडी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी है। मतलब ये मीडियन जो है वो मीडियन क्या है, वो मीडियन परपेंडिकुलर है बेस के, ट्रायंगल के बेस बीसी है उसके परपेंडिकुलर, ये प्रूफ हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं लिख करके। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर का यूज करके हमें प्रूफ करना है कि जो ये अगर जो एक पैरेललोग्राम का डायगोनल बराबर है तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ये पैरेललोग्राम का डायगोनल अगर जो बराबर है तो हम पहले हम एक ड्रॉ करते हैं फिगर पैरेललोग्राम का। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये इसके पैरेलल बनाएंगे तभी तक पैरेललोग्राम बनेगा। ये थोड़ा आगे बढ़ा के, ठीक, ये पॉइंट डी है, तो ये इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट 0 मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ए मान लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, इसी पॉइंट का हम मान लेते हैं क्या, इसका बी पॉइंट मान लेते हैं, तो ये ए डी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, बी वेक्टर होगा। तो इसी तरह से जब ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो इस वेक्टर को हम प्रोजेक्ट करके यहाँ पर उठा के ला सकते हैं, और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पैरेलल है। तो हम चुपचाप उसको कुछ भी चेंज नहीं किए, सिर्फ यहाँ से उठा करके वहाँ उठा, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, वही होगा। तो ये जो बी सी है, बी सी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर के बराबर ही हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से तो ए सी वेक्टर हम निकाल लेंगे और डी बी वेक्टर भी निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि लेट ए ओरिजिन इज ओरिजिन लिख सकते हैं। ठीक, ये ओरिजिन है, तो हम ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर, और ए डी वेक्टर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर, मैंने माना है। तो ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, ये इक्वेशन हो गया। और ट्रायंगल ए डी बी में क्या हो जाएगा, ए डी बी में डी बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस कर दिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दोनों डायगोनल है वो क्या है, बराबर है, लेंथ में बराबर है। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर ये बराबर है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी वेक्टर, ये दोनों बराबर है। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा इसका डी बी वेक्टर का, जब हम स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया। तो जब हम इस ये जो आर एच एस में है उसको एल एच एस में लाएंगे तो क्या होगा, जब ये ए से तो ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सिंपली हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइज ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा। बराबर में 0 आएगा। तो ए यहाँ से क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। और ए वेक्टर हम किसको माने थे, ए वेक्टर हम माने थे क्या कि ए बी वेक्टर को, मतलब कि ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब कि ए डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो जब भी किसी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो मतलब कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए डी के।
तो परपेंडिकुलर है तो क्या है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कॉमन रहता है, ए और डी कॉमन है ना, तो 90 डिग्री बना रहा है, मतलब कि डी ए बी बराबर 90 डिग्री है। तो जब किसी भी पैरेललोग्राम का एक डिग्री 90 डिग्री होता है तो वह रेक्टेंगल होता है। तो इससे प्रूफ हो गया कि क्या है, ये रेक्टेंगल है। जो ए बी सी डी है वो क्या है, वो पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल है। ये प्रूफ हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पॉइंट दिया हुआ, ये प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है तीनों पॉइंट। मतलब कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो इस तीनों बिंदु से जो एरिया बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया 0 हो जाएगा, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं कि ए बी सी से जो बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और उसका एरिया अगर जो 0 आ जाता है तो क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि कोई भी जब ये कोलिनियर है, मतलब क्या, ए बी वेक्टर का लेंथ कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा कम होगा ए सी वेक्टर के, तो दोनों क्या होगा, पैरेलल। उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, मतलब कि बराबर होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो हम डायरेक्शन भी निकाल करके भी हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके हम कोलिनियर प्रूफ करते हैं कि अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, मतलब कि एरिया 0 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ही तो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं, तो अगर जो 0 आ जाता है तो ये कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो हम पहले ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, हम आई कैप जे कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि थोड़ा समय लग जाता। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, -2, ये 3 और ये 5, ठीक। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 3, तो 1 2 और 3। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 7, 0, -1, ये है। तो हम यहाँ से लिखते हैं ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो 1 में से 2 जाएगा तो 3i कैप, इसी तरह से -j कैप और -2k कैप। और ए सी वेक्टर क्या होगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा 7 दूनी 9i कैप और -3j कैप और होगा -6k कैप। ये हो गया ए सी वेक्टर। ये निकल गया। तो हम इन्हीं दोनों को क्रॉस करेंगे, अगर जो 0 हो जाता है तो हम क्या ये प्रूफ हो जाएगा क्या कि कोलिनियर है। लेकिन हम दूसरा मेथड का उपयोग करने के लिए हम एक और वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे अच्छा नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, ठीक है इसे। तो हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर करते हैं। अगर जो 0 आ जाता है तो इससे प्रूफ हो जाएगा क्या कि कोलिनियर है, ठीक। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का हाफ होता है ना। तो हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस क्या होता है, आई कैप जे कैप और के कैप, ये होता है, इसका हाफ होगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा -1 -2 9 -3 -6, ये हो गया। तो क्रॉस करते हैं तो आई कैप में क्या आएगा, आई कैप में आएगा 6 और -6, 6 में से 6 0 हो जाएगा। और जे कैप में क्या आएगा, जे कैप में छोटिया 18 माइनस में 18 और प्लस में 18, तो -18 + 18 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। प्लस के कैप में क्या आएगा, के कैप में आएगा माइनस में 9 और प्लस में 9, तो ये भी 0 आ रहा है। माइनस में 9 और प्लस में 9, मतलब सब 0 आए तो 0 हो गया, मैग्नीट्यूड 0 हो गया। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है ना, 0 हो गया। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि तीनों पॉइंट क्या है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है, ये प्रूफ हो जाता है, ठीक। और ऐसे भी हम देख रहे हैं कि ए बी जो वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, उसे हम लिख सकते हैं ए सी वेक्टर जो है
उसे हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर, है ना। मतलब कि अगर जो हम ए सी वेक्टर में 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो हम लिख सकते ये ए बी वेक्टर। अगर जो हम कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 3i कैप माइनस जे कैप और -2k कैप, जो कि ये ए बी वेक्टर है। तो इसे लिख सकते हैं ना ए सी वेक्टर इज 3 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। तो इससे भी प्रूफ हो जाता है क्या कि कोलिनियर है, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव बाय यूजिंग वेक्टर मेथड दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस। तीनों वर्टाइसेस से उस जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का वो बराबर दूरी पर होना चाहिए, प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट, ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं, इस पॉइंट का हम ए पॉइंट मान लेते हैं और ये पॉइंट सी पॉइंट मान लेते हैं। तो ए से बी से सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर हो जाएगा, और बी से ए तक क्या होगा, ए वेक्टर हो जाएगा। और ये मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं कि सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बटे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी शो कर देते हैं कि जो बी ए वेक्टर है वो बी ए वेक्टर है ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर जो है मेरा वो है सी वेक्टर। ठीक, कोऑर्डिनेट मेरा निकल ही गया है, कोऑर्डिनेट मेरा निकल गया है डी पॉइंट का। तो डी पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट निकल गया है तो हम लिख सकते हैं बी डी वेक्टर बराबर क्या होगा, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बटे 2। ये 3 पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट है तो वो क्या होगा, ए डी का लेंथ बराबर होगा डी सी के, ये बराबर हो जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ, हमें प्रूफ करना है कि जो ए डी का लेंथ है वो बराबर होना चाहिए बी डी के लेंथ और बराबर होना चाहिए डी सी के लेंथ। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे बटे 2, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 होगा, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बटे 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और हमें ए डी वेक्टर निकालना है। तो ए डी वेक्टर क्या होगा, ए डी वेक्टर मतलब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से हम घटा देते ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ए वेक्टर का माइनस करते हैं। तो क्या होगा, ए डी वेक्टर, मेरा ए डी वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बटे 2। ठीक, तो हम इसको भी बराबर कर देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो आया है वो बी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया। तो स्क्वायर या अगर बात करेंगे तो बात बराबर ही होगा, स्क्वायर या रूट लेंगे तो इसका हम ए डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या होगा इसका, सी वेक्टर के स्क्वायर प्लस ए वेक्टर के स्क्वायर और -2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे 2। और हम जानते हैं कि ये सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 है, क्यों, क्योंकि ए बी लेंथ और बी सी लेंथ, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से सिंपली सी वेक्टर के स्क्वायर प्लस ए वेक्टर के स्क्वायर और बटे 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 से दोनों बराबर है। बी डी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए डी वेक्टर के स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि डी सी वेक्टर के स्क्वायर भी बराबर ही होंगे दोनों। तो इससे ये प्रूफ होता है कि बी डी बराबर ए डी बराबर डी सी हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि जो वर्टाइसेस डी है वो तीनों बिंदु से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ये वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ है? एक यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों ये सम ऑफ वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर के सम के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, उसके साथ ये जो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप है उसका स्केलर प्रोडक्ट 1 के बराबर है दिया हुआ है। तो हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सम ऑफ वेक्टर्स करते हैं, इन दोनों का वेक्टर के सम करते हैं। तो सम करेंगे तो क्या मान लेते हैं ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं, या तो इसको बी वेक्टर इसको सी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आएगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा 2 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप, इसी तरह से होगा 4 प्लस 2 तो 6 जे कैप और माइनस 2 के कैप, ये हो गया। अब ये जो यूनिट वेक्टर ये सम ऑफ वेक्टर्स निकल गया, तो इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जिसके आई कैप के कोफिशिएंट जे कैप का और के कैप के कोफिशिएंट है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो लिखते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो बराबर में हम लिख सकते हैं 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप और माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर और माइनस प्लस 2 के स्क्वायर, ये हो गया मेरा ये यूनिट वेक्टर, ठीक। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किस वेक्टर के साथ, जो ए वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर क्या दिया हुआ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना और 1 के बराबर करना। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस लैम्डा आएगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 का इसके, तो प्लस में 6 आएगा, इसी तरह से माइनस 2 आएगा और बटे डिवाइडेड में ये आ जाएगा रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और प्लस ये आएगा 36 और 4 40, यहाँ पर 40 हो जाएगा बराबर, ये 1 के बराबर दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो करेंगे तो क्या होगा 6 प्लस लैम्डा हो जाएगा, 6 प्लस लैम्डा बराबर में रूट 4, सिंपली इसे रहने देते हैं, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा, और इधर हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 40, ये हो गया। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल होगा, जब इसको इस 8 लैम्डा को बाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा 4 लैम्डा, और इसको हम दाएं तरफ भेजेंगे तो 44 माइनस 36 बराबर हो जाएगा 1408। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2, आंसर लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया आंसर, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ। ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले हमें बी क्रॉस सी निकालना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर के साथ। तो हम सबसे पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे, उसके बाद क्रॉस करेंगे ए वेक्टर के साथ, तभी मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करते हैं। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट्स द्वारा, आई कैप जे कैप के कैप के द्वारा। तो बी वेक्टर का
क्या वैल्यू क्या है 2 1 और -1, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 1, ये 1 होगा -1, और सी वेक्टर का वैल्यू क्या है 1 3 और -2। तो यहाँ से मेरा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकल जाएगा। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या आएगा, आई कैप को ढकेंगे तो -2 और +3, तो प्लस में 1 आएगा। ठीक, फिर जे कैप वाला में क्या आएगा 2 दूनी 4 -4 और +1, तो -3 आ रहा है, और माइनस इसके साथ आता है, तो -+3 जे कैप। फिर के कैप के साथ क्या है 3 दूनी 6 में से गया 5 +5 के कैप। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ए वेक्टर के साथ क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसको। तो ए वेक्टर के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या इस वेक्टर का हम नाम दे सकते हैं डी वेक्टर, तो डी हो गया, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो बी क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू क्या 1 3 5, तो 1 3 5, और ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 -2 और -3। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई कैप में कितना आएगा 3 3 9 माइनस में 9 और 5 दूनी 10 प्लस में 10, तो आई कैप का 1 होगा। फिर माइनस जे कैप में क्या आएगा -3 और -5, तो -8 हो गया, और माइनस पहले तो माइनस +8 आ जाएगा। और के कैप में क्या आएगा 2 -2 और -3, तो माइनस में 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया आई कैप +8 जे कैप -5 के कैप। तो हम क्या करते हैं कि इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।